जहाज़ का जब आप सफ़र करें तो वहाँ पे आपको खूबसूरत खूबसूरत एयर होस्टें नज़र आएंगी। एक ऐसी ही एयर होस्टेस की कहानी है जिसने रातों रात अमीर होने का फार्मूला ईजाद कर लिया था। ये एयर होस्टर जो बिजनेस क्लास के पैसेंजर होते हैं सिर्फ उनको होस्ट करती थी, यानी अमीर अमीर लोगों को। और इसने सबसे पहला जो शिकार किया पाकिस्तान का मशहूर ताजर था, और इसका नाम सियासी हलकों में भी अदब की निगाह से देखा जाता था। जो एयर होस्टर थी वो इसको जानती थी, वो जानती थी ये इंसान बहुत रंगीन मिजाज है। अब एयर होस्टर उसके सामने लचकाती बल खाती दो तीन बार गुजरी है और उसको देख के स्माइल पास की है। वो जो कारोबारी शख्सियत थी वो इस लड़की को देख के मरने वाली हो गई। वो बार बार बेल बुझा के बुलाता है, उससे बात करता है, हंस हंस के उसे कोई चीज़ मांगता है, और लड़की भी यस सर करते थकती नहीं है। सारा सफ़र उसने उसको लड़की को देखते गुजार दिया और लड़की ने उस बिजनेसमैन को देखते गुजार दिया। और जब सफ़र ख़त्म हुआ, जब बिजनेसमैन उतरने लगा, उसने उस लड़की को बुलाया। वो सबसे एंड पे उतरा, उस एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसकी मुट्ठी में ढेर सारे डॉलर रख दिए। रुपया करेंसी नहीं, डॉलर करेंसी रखी, और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड रख दिया। लड़की ने जब हाथ अपने मुट्ठी बंद किया तो इस शख्स ने उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख के दोनों हाथ से उसका हाथ दबा दिया, और उससे कहता है कि मुझको खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है और तुम तो बला ही खूबसूरत हो। इन पैसों के साथ साथ मेरा बीच में एक कार्ड भी रखा है, उस पर मेरा मोबाइल नंबर है। मैं ये अपना मोबाइल नंबर बहुत ख़ास लोगों को देता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ये कह के वो लड़की ने भी उसको थैंक यू कहा और इसने भी थैंक यू कहा, और दोनों बड़े हंसी खपी गपशप करते चले गए, सी ऑफ हो गए। अब लड़की टाइम इंतज़ार करती रही। लड़की चाहती थी कि लोहे को गर्म होने दूँ, फिर चोट मारूंगी। लड़की ने पूरा वीकेंड गुजार दिया इस तरह ही, और जब अगले वीक में उसकी दो छुट्टियां इकट्ठी आती हैं तो ये अपने बेडरूम में बैठ के वहाँ पे फिर नंबर मिलाती है उस बिजनेसमैन का। जब उससे हाय करके मैं तारुफ कराती है ना, बिजनेसमैन तो वहाँ पे मरने वाला हो गया। वो कहता है मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, हर रोज़ फ़ोन चेक करता हूँ, शायद तुम्हारी मिस कॉल ना आई हो, मैं देखने में भूल चुक ना हो गई हो, बताओ कहाँ मिलना चाहती हो। वो कहती है जहाँ आप कहें। अब बिजनेसमैन कहता है देखो, यहाँ पे ना बहुत सी नज़रें हमारा पीछा करती हैं, मैं तुम्हारी भी टिकट बुक करा देता हूँ दुबई की और अपनी भी, वहाँ मेरे पास फ्लैट है, वहाँ मिलेंगे। वो लड़की कहती है मेरे पास भी 2 दिन है, मैं भी 2 दिन आपके साथ टाइम पास करना चाहती हूँ। लो जी, ये उसकी टिकट बुक कराता है, ये किसी दूसरी फ़्लाइट से पहुँच जाते हैं दुबई में। लड़की की नीड थी पैसे, लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए था, उसके साथ कुछ भी हो। और जो मर्द था, जो बिजनेसमैन था, उसकी नीड थी खूबसूरत और कुंवारी लड़कियां। ये खूबसूरत भी थी और कुंवारी भी थी। 2 दिन इन्होंने अपनी नीड पूरी की, खूब इंजॉय किया 2 दिन इन्होंने। और 2 दिन बाद वो लड़की जब वहाँ से निकली है, उसके पर्स में काफ़ी मोटी रकम डाल दी बिजनेसमैन ने, और आइंदा भी उसके साथ रातें रंगीन करने के लिए पैकेज का पूरा इंतज़ाम कर लिया। कभी दुबई में, कभी सिंगापुर में, कभी हांगकांग में, जहाँ जहाँ भी हमको टाइम मिलेगा वहाँ मुलाकात करे करेंगे। अब लड़की ने यहीं से, ये पहला स्टेप था अमीर होने का, शॉर्टकट स्टेप। अब लड़की ने अच्छी जगह पे घर ले लिया 1-2 माह में, और महंगे महंगी जगह से शॉपिंग करती। जब शॉपिंग करती अब उसकी फ़ोटो अपलोड करती, स्टेटस पे लगाती, महंगे महंगे बैग उसके पास होते, और महंगी महंगी जगह पे जाकर खाना खाती। तो जो बाकी एयर होस्टर हैं वो देख के जलती भूनती कि इसको और हो क्या गया, ये हमारे ही बैच की थी, हमारे साथ ज्वाइन किया था, आखिर इसको कौन से कानून के खजाने की चाबी मिल गई है कि इसने अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लिया है। वो सुना है बड़े पोश एरिया में घर लिया है, बड़ा घर लिया है, विला लिया है इसने, और ये अपने ना फोटो पिक्चर वीडियो कुछ लिपसिंग करके टिकटॉक पे और बाकी सोशल मीडिया पे भी डालती थी, और थी तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत थी। वहाँ पे भी बहुत सी लड़कियां और लड़के इससे मुतासर थे। अब जो एयर होस्टर हैं, आखिर वो इससे तंग आके ना, उनमें से 2 एयर होस्टर इसकी बहुत क्लोज दोस्त थी,
उनसे कहती हैं कि तुम लोग जिसकी बहुत क्लोज दोस्त हो, इस एयर होस्टेस से पूछो ना, आखिर ये कहाँ क्या चक्कर है कि रातों रात अमीर कैसे हो गई। वो कहती है ठीक है। आखिर वो ना दोनों एयर होस्टेस से पूछती हैं कि हमें एक बात बड़ी परेशान कर रही है, तुम हमारे बैच की थी, हमें तुम्हारे लाइफस्टाइल का पता है, तुम्हारे घर का पता है, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतने महंगे महंगे फ़ोन लेती हो, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, महंगी जगह से खाने खाती हो, महंगे परफ्यूम बैग, और तुमने एक बहुत बड़ा बंगला ले लिया है एक पोश एरिया में, आखिर ये दौलत आ कहाँ से रही है। वो कहती है बहुत सिंपल है, तुम लोग भी चाहो तो कर सकती हो, तुम लोग भी रातों रात अमीर हो सकती हो। फार्मूला ये है कि मर्द की क्या नीड है, लड़कियां कहती हैं लड़कियां, वो कहती है औरत की क्या नीड है, लड़की कहती है पैसे। कहता बस इतना सा काम करना है, गिव एंड टेक वाला काम है। वो आपको पैसे देंगे, आपकी नीड पूरी हो जाएगी, आप उनको अपने आप सौंप दें, उनकी नीड पूरी हो जाएगी। वो लड़कियां जो थी उसकी बातों में आ गई, और पहले ही बार में उसके पास 5-6 लड़कियां इकट्ठी हो गई। कुछ लड़कियां एयरलाइन की थी और कुछ लड़कियां जो बाहर सोशल मीडिया ऐप से उससे मुतासर हुई, उससे कांटेक्ट में आ गई। उसने देखा वो भी खूबसूरत हैं, वो भी पिक्चर अपलोड करती हैं, और सबका जो ये फ़ोटो एक एल्बम बनाती है, और सब में एयर होस्टल की जो फ़ोटो थी ना, जो बाहर भी लड़कियां थी उनका ड्रेस होता ना एयर होस्टल का, उसमें फ़ोटो में एल्बम में लगा के रखती हैं। और इसने और बाकी लड़कियों को भी बता दिया कि बिज़नेस क्लास में किस तरह पैसेंजर को तुमने चेक करना है, उसकी नज़रें तुमको कहाँ कहाँ खोज रही हैं, और वो पैसे वाला भी होने चाहिए, और तुम लोग भी उनको कैच करो, मैं भी उनको कैच करती हूँ। अब तो इन लोगों ने काम पकड़ लिया, हर फ्लाइट से 2-4 बंदे इन्होंने पकड़ने शुरू कर दिए, उनके साथ टाइम पास करती। और ये जो बड़ी इनकी थी, ये उनके साथ लड़कियों को भेजती, किसी को किसी शहर में, किसी को किसी होटल में, और इस तरह इनका टाइम अच्छा पास हो रहा था। अब जब ये थोड़ी सी हाईलाइट हुई हैं, तो जो जहाज़ के कैप्टन हैं वो कंप्लेन करते हैं ऑफिस में। तो जो एयरलाइन का जीएम था, उस तक बात पहुंच गई कि ये जो लड़कियां हैं कुछ ना कुछ तो गलत कर रही हैं, रातों रात कैसे अमीर हो रही हैं ये। उसने बुलाया, उसने उसको कंप्लेन की, उसने बोला मैं सस्पेंड कर दूंगा, इसको जुर्माना करूँ, फाइन करूँगा। ये जो बड़ी सीनियर थी ना इनकी, जो इंतहा खूबसूरत थी, उसके सामने जाके भी इसने अपने लटके झटके अदाएँ दिखाई हैं ना, बजाय उसको जुर्माना करने के उसकी जेब से पैसे निकाल के ले आई। इस लड़की ने, एयर होस्टर ने, अपने जीएम की भी नीड पूरी की और वहाँ से पैसे लिए और आ गई। और अब तो जीएम इसके साथ मिल गया था। ये हर हफ्ते में 2 छुट्टियाँ करती, और 2 छुट्टियों में ये अपने जो स्पेशल कस्टमर थे ना उनको टाइम देती, और करते कराते 4-5 माह में ये ठीक ठाक करोड़पति बन गई। इसने इतने पैसे कमा लिए और इसका रैकेट बहुत बड़ा हो गया। बाकी एयर होस्टर, बाहर सोशल मीडिया की लड़कियां, कम से कम इसके पास 30 लड़कियां इकट्ठी हो गई, और ये धड़ल्ले से अब काम करती। एयरलाइन के सारे अमले को मालूम था ये कर क्या रही हैं, लेकिन कोई भी बोलता नहीं था क्योंकि जीएम उनके साथ था। अब वहाँ पे जो एक लड़की थी ना, वो देखती है कि सारा माल तो ये खाती है। अब उसने काम इतना वसी कर लिया था कि अपने आगे उसने अपना मतलब ऑफिस टाइप बना लिया, वहाँ पे एक बंदा बिठा दिए जो काम को देखभाल करते थे। तो जो उन ये एयर होस्टरों में से एक एयर होस्टर को बड़ा इस पर ना गुस्सा था, और दूसरी तरफ जो हुकूमत की एजेंसियां हैं ये भी ना घिराव तंग करना के चक्कर में थी कि इतनी मोटी रकम इनके अकाउंट में आ रही है और जा रही है, आखिर कर क्या रही हैं। नैब वाले पीछे रखने वाले थे। इतने में ही जो लड़की थी इनके साथ इसी ग्रुप में थी, वो ये काम खुद भी करती रही है। हसद और जलन, उसने जनाब इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। जब कंप्लेन की है तो वहाँ से पुलिस अपनी टीम के साथ रेड करती है, इन लड़कियों को उठाती है, और साथ ही जो बाकी जो लड़कियां थी, उनके जो करिंदे थे, जो ऑफिस बना रखा था, जो होटल ले रखा, इन्होंने बिल्डिंग ले रखी थी, सबको जो है सील करती है और उनको उठा के ले जाती है। वो लड़की वहाँ पहुँच के ना उनके मोबाइल भी ले लेती है, उनसे कहती है मैं अपने घर इन्फॉर्म कर दूँ कि हम यहाँ पे हैं। तो पुलिस के नंबर से वहाँ पे कॉल की है। बस कॉल करने की देर थी जहाँ उसने कॉल किया है, तो जो सबसे बड़ा ओहदा होता है ना पुलिस का,
वहाँ से कॉल बैक आती है। कॉल बैक आने के बाद वो कहते हैं, क्यों तुम मासूम लोगों को तंग करते हो, तुम लोगों को अपनी नौकरी का ख्याल नहीं है, तुम लोगों से चोर तो पकड़े नहीं जाते, इन मासूम लड़कियों को तंग करके वहाँ उठा लाए हो। वो पुलिस वाला जो आगे से कहता है, सर हमारे पास पूरा वीडियो रिकॉर्ड है, हमें जिसके लड़की ने कंप्लेन की थी उसने पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, वहाँ पे बहुत ख़राब काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वो जिना का अड्डा बना हुआ है। वो कहता है, तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कहो, लड़कियों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, इनको अपनी गाड़ियों में बिठाओ, इनके घर छोड़ के जाओ और आइंदा के लिए उनकी तरफ से आंखें बंद कर लो। वो पुलिस वाले क्या कहते हैं नौकर की तो नखरा की, पुलिस वाले को तो मां मर जाए जो कुछ भी बात करें। उन लड़कियों को उठाया, गाड़ी में बिठाया, जहाँ पे उठाया तो वहाँ छोड़ आए तो आगे लड़की जो थी ना, एयर होस्टेस जो सीनियर थी सबकी, उसने वो खूब जलील किया और उनसे कहा कि आज तो माफ़ कर रही हूँ, आइंदा इस एरिया के भी रुख किया ना, पुलिस की गाड़ी नजर आई सिर्फ एरिया में भी, तो वर्दी पेटी के साथ साथ ना वर्दी भी उतार दूंगी और इस तरह नंगा करूँगी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। पुलिस वाले वहाँ पे चुप खामोश और अपना समूह लेके आ गए। अब आप खुद सोचें कि उनके पीछे कितने बड़े बड़े सियासतदान होंगे, क्योंकि ये उनकी नीड पूरी करती हैं और ये वो सियासतदान इनकी नीड पूरी करते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला बंद ना हुआ। उस लड़की ने सोचा कि बेहतर है कि ये खुदा की बस्ती जो पाकिस्तान है यहाँ पे काम ना करूँ। उसने वहाँ से मूव की, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और कहाँ कहाँ भी जो जा सकती थी वहाँ तक उसने काम बढ़ा लिया। और अब बताने वाले बताते हैं बिजनेस का काफ़ी ज़ोर से है और अब तक चल रहा है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप क्या कहेंगे, जो औरतें शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा के अमीर हो जाती हैं, उनके लिए ज़िंदगी सिर्फ पैसा ही रहती है? हमेशा औरत को सिर्फ पैसे की ख्वाहिश होती है, प्यार, बच्चे, फैमिली इनके लिए कोई मायने नहीं रखते? आप क्या कहते हैं इनके बारे में? आजकल फहाशी अरूज पे है। पहले कभी ना वीडियो लीक सिस्टम होता था, किसी यूट्यूबर का, किसी फेसबुक वाले का, किसी टिकटॉक वाले की, तो हम इंडिया के में लीक होते थे। हम कहते थे कैसा कंट्री है इंडिया, कितना बेहया कंट्री है, वो लड़कियां फिर भी वहीं पे धड़ल्ले से काम कर रही होती हैं। अब हमारा मुल्क है, वहाँ भी आए दिन सुनते हैं किसी की वीडियो लीक हो गई, हर कोई लिंक मांग रहा होता है। वो कितने समझदार लोग हैं, गुनाह उनको भी उतना ही हो रहा होता है और वो लोग भी ये काम कर रहे हैं और वो लड़कियां भी धड़ल्ले से दोबारा इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। वल्लाह आलम हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बताइएगा अपनी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से देख रहे हैं, और कमेंट में कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।